हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी विद सोनू। हम लोग जो है एलटी ग्रेड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें हमने टारगेट रखा है 100 डेज़ का कि हम अपने सिलेबस को 100 डेज़ में कंप्लीट कर लेंगे और उसी के साथ साथ रिवीजन भी करते रहेंगे। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो माइक्रोबायोलॉजी चल रहा है, जिसमें हमने बैक्टीरिया को 2 क्लासेस में कंप्लीट कर लिया है। आज जो हमें स्टार्ट करना है वो हमें वायरसेस स्टार्ट करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं वायरसेस को। ठीक है, तो सबसे पहले वायरसेस जो टर्म था ये बेसिकली डिराइव हुआ है लैटिन वर्ड से, जिसका मीनिंग होता है पॉइजन, या इसको हम वेनम भी बोलते हैं। ठीक है, अगर बात करें कि वायरसेस को की स्टडी को क्या बोला जाता है, वायरसेस की स्टडी को हम लोग वायरोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, देन टर्म की बात करी जाए अगर कि टर्म वायरस किसने दिया था, तो टर्म वायरस जो दिया था वो लुइस पाश्चर ने दिया था। आप मेरे साथ साथ ही इसको नोट कर सकते हैं, जिससे कि आपको बाद में ये लर्न करने में इजी रहेगा। और अगर डिस्कवरी की बात करें कि टीएमवी वायरस की डिस्कवरी किसने करी थी। टीएमवी क्या होता है, टोबैको मोज़ैक वायरस। तो इसकी डिस्कवरी किसने करी थी, आइवेनोवस्की ने 1892 में। डेट भी याद रखिएगा क्योंकि कई बार डेट भी पूछ लेता है। देन एक बहुत ही कॉमन कोटेशन है, कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम, ये भी पूछ लेता है। ये किसने दिया है, ये बेजरनिक ने दिया है। ठीक है, और इसका मीनिंग क्या होता है, कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम का इसका मीनिंग होता है लिविंग इन्फेक्शियस फ्लूइड। लिविंग इन्फेक्शियस, ये वायरस के ही कॉन्टेक्स्ट में बोला गया है, लिविंग इन्फेक्शियस फ्लूइड। ठीक है, अब देख लेते हैं आगे हमें वायरसेस में और क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। एक तो हमें बैक्टीरियोफेज के बारे में पढ़ना है, तो एक जनरल ओवरव्यू देख लेते हैं कि किस किसने डिस्कवरी करी है। तो बैक्टीरियोफेज की डिस्कवरी किसने करी है, टुआर्ट एंड डी हेरल ने करी है। ठीक है, इंडिपेंडेंटली ही करी है इन लोगों ने। आगे इसको डिटेल में देख लेंगे। इसके अलावा अगर बात करें कि टीएमवी का क्रिस्टलाइजेशन किसने करा था, टीएमवी क्रिस्टलाइजेशन तो ये स्टैनले ने करा था। ठीक है, स्टैनले ने। और केमिकल नेचर ऑफ वायरसेस, ये किसने बताया था कि वायरसेस जो हैं, केमिकल नेचर ऑफ वायरसेस यानी कि वायरसेस कैसे होते हैं, न्यूक्लियो प्रोटीन नेचर के होते हैं, न्यूक्लियो प्रोटीन। तो ये किसने बताया था, ये बताया था बॉर्डन एंड पेरी ने। ठीक है, आप लोग साथ साथ में इसको नोट करते जाइएगा। होपफुली वायरस का जो टॉपिक है ये आज कंप्लीट हो जाएगा। देन फिर कल हम नेक्स्ट क्लास में फंजाई को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा कुछ और भी चीज़ें हैं, जैसे कि प्रियॉन्स की अगर डिस्कवरी की बात करें तो ये प्रूसिनर ने करी थी। ये एक जगह इकट्ठा हो जाएगा आपका सारा डेटा, तो आपको लर्न करने में ईजी हो जाएगा, है ना। और टियोडाइनर ने क्या करा था, वायरॉइड्स की डिस्कवरी करी थी। ये सब आगे अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे सब। फिर इसके अलावा बात करें अगर एडवर्ड जेनर की, तो एडवर्ड जेनर ने वैक्सीनेशन ऑफ स्मॉल पॉक्स का वैक्सीनेशन किसने डिस्कवर करा था, तो वो एडवर्ड जेनर ने करा था। एंड सेबिन एंड सैक ने क्या करा था, पोलियो वैक्सीनेशन, सेबिन एंड सैक पोलियो वैक्सीनेशन। ठीक है, और वहीं अगर हम बात करें कि इंटरफेरॉन्स की डिस्कवरी किसने करी थी, इंटरफेरॉन्स की, तो ये करी थी आइजैक्स एंड लिंडमैन ने। ठीक है, तो ये हमने एक जनरल ओवरव्यू देख लिया कि क्या कहते हैं, क्या क्या चीज़ें हमें इसमें देखनी है। कि सबसे पहले कौन से लैटिन वर्ड से आया है जिसको पॉइजन या वेनोम मीनिंग होता है, स्टडी को वायरोलॉजी बोलते हैं ना। ये सारी चीज़ें जो हैं ये याद रखने वाली हैं, आप इसको याद रखिएगा। स्टडी को जो है हम लोग वायरोलॉजी बोलते हैं। टर्म जो दिया था वह ये लुइस पाश्चर ने दिया था। इसके अलावा टीएमवी की डिस्कवरी आइवानोव्स्की ने करी थी। कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम जो है वो बेजरनिक ने दिया था। बैक्टीरियोफेज की जो डिस्कवरी है वो टुआर्ट एंड डी हेरल ने करी थी। क्रिस्टलाइजेशन टीएमवी का स्टैनले ने करा था।
और केमिकल नेचर बोर्डन एंड पेरी ने बताया था। प्रियॉन्स की प्रूजिनर ने करी थी डिस्कवरी। टियोडाइनर ने वायरॉइड्स की डिस्कवरी करी थी। एडवर्ड जेनर ने वैक्सीनेशन ऑफ स्मॉल पॉक्स दिया था। देन इसके अलावा सेवन एंड सैक ने पोलियो वैक्सीनेशन एंड इंटरफेरॉन्स की जो डिस्कवरी है वो आइसेक्स लिंडमैन ने करी थी। ठीक है, अब आ जाते हैं हम स्मॉलेस्ट और लॉन्गेस्ट वायरस देख लेते हैं कि कौन कौन से होते हैं। तो अगर हम बात करें स्मॉलेस्ट वायरस की, है ना, स्मॉलेस्ट वायरस, ठीक है, तो प्लांट में देखें, अगर प्लांट में स्मॉलेस्ट वायरस कौन सा होता है तो ये होता है सैटेलाइट टोबैको नेक्रोसिस वायरस। सैटेलाइट टोबैको नेक्रोसिस वायरस कितना होता है 7 माइक्रोन मीटर। और वहीं अगर हम बात करें एनिमल की, तो एनिमल में स्मॉलेस्ट कौन सा होता है माउथ एंड फुट वायरस ऑफ कैटल। ये कितना होता है अप्रॉक्सीमेटली 10 माइक्रोमीटर का। अगर वहीं बात करें लॉन्गेस्ट की, तो प्लांट में होता है सिट्रस वायरस एंड एनिमल में होता है पॉक्स वायरस। ठीक है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 300 माइक्रोन मीटर का होता है। ठीक, ये हमने स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट देख लिया कि लॉन्गेस्ट देख लिया कि कौन से वायरस होते हैं। अब एक बार जनरल फीचर्स देख लेते हैं वायरस के, फीचर्स ऑफ वायरसेस, है ना, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आ जाता है, आपको 4 स्टेटमेंट दे दिए जाएंगे और उसमें से पूछ लिया जाएगा कौन सा वायरस का फीचर नहीं है, या इनमें से कौन सा फीचर वायरस का है, या इनमें से ट्रू कितने स्टेटमेंट हैं या फॉल्स कितने स्टेटमेंट हैं, वो सारी चीज़ें। ठीक है, तो एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले तो वायरसेस जो होते हैं कनेक्टिंग लिंक होते हैं, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन किस किस के बीच में, लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच में। ठीक है, क्योंकि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें लिविंग की होती हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें नॉन लिविंग की होती हैं। और ये क्या है, ये एक्सेप्शन है सेल थ्योरी का, एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि आपको 4 ऑप्शन दिए हुए थे और विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी, तो ये क्या हो जाएगा वायरसेस। देन ए सेल्यूलर होते हैं या नॉन सेल्यूलर होते हैं। ठीक है, दोनों एक ही चीज़ें हैं। ऑब्लिगेट इंट्रा सेल्यूलर पैरासाइट होते हैं, ऑब्लिगेट इंट्रा सेल्यूलर पैरासाइट्स। ठीक है, और इनका नेचर हमने ऊपर देखा ही था कैसा होता है, न्यूक्लियो प्रोटीनीशियस नेचर होता है, न्यूक्लियो प्रोटीनीशियस नेचर, यानी कि न्यूक्लिक एसिड होता है इनके अंदर, न्यूक्लिक एसिड शॉर्ट में लिख दे रही हूँ मैं। ठीक है, या तो डीएनए होगा, ईदर डीएनए या फिर आरएनए होगा, दोनों में से एक चीज़ होगी कोई, दोनों चीज़ें नहीं होंगी, ईदर डीएनए और आरएनए। और वहीं बात करें अगर प्रोटीन की, तो कौन सा प्रोटीन होता है, इसके प्रोटीन को बोलते हैं कॉल्ड कैप्सिड। ठीक है, और इसके यूनिट को क्या बोला जाता है, कैप्सोमियर, कैप्सोमियर। ठीक है, ये हमने कुछ फीचर्स देख लिए वायरसेस के। अब वायरसेस का क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन जो करा था वायरसेस का वो एफ होम्स ने करा था, क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस। ये किसने करा था, एफ होम्स ने करा था। ठीक है, इन्होंने 3 सब ऑर्डर्स में इसको डिवाइड करा था, फाइटोफाइजिनी, जूफेजिनी एंड फेजिनी। ठीक है, तो देखो फाइटोफाइजिनी कैसे होते हैं, ऐसे वायरसेस जो कि प्लांट्स को इन्फेक्ट करते हैं, वायरस दैट इन्फेक्ट्स प्लांट्स। ठीक है, वहीं बात करें अगर जूफेजिनी की, तो ऐसे वायरसेस जो एनिमल्स को इन्फेक्ट करते हैं, वायरसेस दैट
इन्फेक्ट एनिमल्स। ठीक। देन फेजिनी ऐसे वायरसेस जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया। ठीक है, तो ये एक बेसिकली जनरल क्लासिफिकेशन हो गया। एफ होम्स ने जो दिया था कि 3 सब ऑर्डर्स में इसको डिवाइड करा था, फाइटोफाइजिनी, जूफाइजिनी और फाइजिनी। इसको लर्न करने के लिए वो फाइटो टर्म जो रिलेटेड होता है वो प्लांट से होता है ना। तो वायरसेस दैट इन्फेक्ट प्लांट्स हो गया। जूफाइजिनी, जू वर्ड जो जूलॉजी जो होती है आपकी एनिमल्स से रिलेटेड होती है, तो ऐसे वायरसेस जो एनिमल्स को इन्फेक्ट करते हैं वो जूफाइजिनी में आ गए। और केवल जो बचा फेजिनी, वो ऐसे वायरसेस हो गए जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। अच्छा, क्लासिफिकेशन और एक और है वायरसेस का जो कि जेनेटिक मटेरियल से रिलेटेड है, तो उसको भी देख लेते हैं, उससे क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं ना। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेनेटिक मटेरियल है ना, जेनेटिक मटेरियल। तो जेनेटिक मटेरियल के बेसिस पे अगर हम बात करें तो हम 2 कैटेगरीज़ में इसको डिवाइड करते हैं। एक तो डीऑक्सी राइबो वायरसेस होते हैं और एक राइबो वायरसेस होते हैं ना। तो एक एक करके देख लेते हैं। डीऑक्सी राइबो वायरसेस, ठीक है। तो डीऑक्सी राइबो वायरसेस कैसे होते हैं? जिनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या होता है? डीएनए होता है। डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल। और ये कैसे होते हैं? मोस्टली एनिमल वायरस होते हैं, बट कुछ एक्सेप्शंस भी हैं इसमें। मोस्टली एनिमल वायरसेस, ठीक है। और वहीं दूसरी तरफ देखें तो दूसरे क्या होते हैं? ये दूसरे होते हैं राइबो वायरसेस, ठीक है। तो राइबो वायरसेस में क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? आरएनए होता है। आरएनए एज जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल होता है। देन और ये किस में होते हैं? मोस्टली ये प्लांट्स में मिलते हैं। मोस्टली प्लांट वायरसेस होते हैं, ठीक है। अब एक एक करके इनको डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं, या हेडिंग बना लेते हैं, डीऑक्सी राइबो वायरसेस, ठीक है। अब देखो, एक मैंने आपको क्या बताया कि एनिमल में होते हैं। मोस्टली कैसे होते हैं? एनिमल डीएनए वायरस मोस्टली, ठीक है। इसी तरीके से आप टेबल बना लीजिएगा तो लर्न करने में आपको इजी हो जाएगा। और इधर हम देख लेते हैं एक्सेप्शन में जो था कि प्लांट डीएनए वायरस, ठीक है, प्लांट डीएनए वायरस। तो प्लांट एक्सेप्शन है तो प्लांट का पहले देख लेते हैं। तो इसका एक्सेप्शन क्या हो जाता है? कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस। ये कैसा होता है? ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, ठीक है। इसको अलग से हाईलाइट कर लीजिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये, और पूछा भी हुआ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, ठीक है। इसको तो बिल्कुल भूलना ही नहीं है किसी भी तरीके से। अब आ जाइए देख लेते हैं एनिमल डीएनए वायरसेस में हमें 2 तरीके से पढ़ना है। एक तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरसेस एंड सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरसेस, ठीक है। तो देखते हैं, सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस, ठीक है, वायरस, ES लगा लो, वायरसेस। तो इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हो जाएंगे? एक तो आपका हो जाएगा, देखो, T2, T4, T6, T7 बैक्टीरियो फेज, ठीक है। इसके अलावा पॉक्स वायरसेस, देन हर्पीज़ वायरसेस, ठीक है। ये सब क्या हो गए? ये हो गए आपके डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरसेस। अब बात करें अगर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस की, तो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरसेस की, तो सिंगल स्ट्रैंडेड में कौन कौन से आ गए? 5174 बैक्टीरियोफेज आ गया, ठीक है।
देन कोलीफेज आ गया, कोलीफेज में भी S/3, ठीक है। तो ये हो गए। इन एग्जाम्पल्स को ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर वायरस से क्वेश्चन बनता है तो मोस्टली या तो आपसे इन्हीं में से क्लासिफिकेशन में ये ज़ूफेजिनी पिछली बार TGT 2021 में पूछा गया था, और अदरवाइज़ ये यहाँ से जो जेनेटिक मटेरियल के क्लासिफिकेशन वाला पार्ट है, इससे क्वेश्चन बनता है कि कौन सा इनमें से जो है वो नहीं है, राइबो वायरस नहीं है, कौन सा डीऑक्सी राइबो वायरस नहीं है, या डबल स्ट्रैंडेड DNA वायरस कौन सा है, सिंगल स्ट्रैंडेड कौन सा है, इस तरीके से, ठीक है। अब आ जाओ देख लेते हैं नेक्स्ट अपना राइबो वायरसेस को। नेक्स्ट हेडिंग डाल लो, राइबो वायरसेस, ठीक है। राइबो वायरसेस में भी सेम उसी तरीके से होगा, प्लांट RNA वायरस होंगे और वहीं पर ही दूसरी तरफ होंगे हमारे एनिमल RNA वायरस, ठीक है। एनिमल जो है वो एक्सेप्शन में आ जाता है, क्योंकि राइबो वायरस मोस्टली प्लांट्स में ही होते हैं, बट कुछ एनिमल भी होते हैं जिनमें ये एनिमल RNA वायरसेस होते हैं, ठीक है। तो पहले एक्सेप्शन वाली चीज़ देख लेते हैं। तो सबसे पहले हो जाता है इन्फ्लुएंजा वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, ठीक है। ये कैसा होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होता है, केवल मैं शॉर्ट में SS लिख दे रही हूँ, यानी कि सिंगल स्ट्रैंडेड ऊपर RNA लिखा हुआ है, ठीक है। देन सॉरी, राउस सार्कोमा वायरस, ये भी कैसा होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। देन पोलियो वायरस, ठीक है, ये भी सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। एड्स वायरस, ये भी कैसा होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, ठीक है। अब आ जाते हैं प्लांट RNA वायरसेस पर। तो पहले सिंगल स्ट्रैंडेड RNA देख लेते हैं। सिंगल स्ट्रैंडेड RNA ये किस किस में होता है, तो ये लाइन कट हो जाती है, TMV में देखो होता है, देन QB बैक्टीरियोफेज में होता है ना, QB बैक्टीरियोफेज में होता है। इसके अलावा टर्निप येलो मोज़ैक में होता है, येलो मोज़ैक वायरस, ये सब कैसे हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA है। वहीं बात करें अगर डबल स्ट्रैंडेड RNA की, तो डबल स्ट्रैंडेड RNA में रियो वायरसेस होते हैं, वुंड ट्यूमर वायरस है, वुंड ट्यूमर वायरस, राइस ड्रॉफ वायरस एंड मेज ड्रॉफ वायरस, ठीक है। ये सब किस में आ जाते हैं, डबल स्ट्रैंडेड RNA में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये हमने क्लासिफिकेशन देख लिया किस तरीके से, देखो एक हमने देख लिया ऑन द जो F होम्स ने दिया था, उसके बाद नेक्स्ट हमने क्लासिफिकेशन देख लिया ऑन द बेसिस ऑफ जेनेटिक मटेरियल की, दो टाइप से, डीऑक्सी राइबो वायरसेस एंड राइबो वायरसेस। डीऑक्सी राइबो वायरसेस कौन से हो गए, जिसमें DNA जो जेनेटिक मटेरियल होता है, और ये मोस्टली एनिमल्स में होता है। वहीं बात करें अगर राइबो वायरसेस की, तो इसमें RNA एज जेनेटिक मटेरियल होता है, और मोस्टली ये प्लांट्स में होता है, ठीक है। फिर हमने आगे इसका और क्लासिफिकेशन देखा था कि डीऑक्सी राइबो वायरसेस में भी मोस्टली तो एनिमल होते हैं, बट प्लांट्स में भी एक एक्सेप्शन है, वो क्या है, वो है कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस, जो कि डबल स्ट्रैंडेड DNA होता है। फिर एनिमल वायरस में हमने देखा था कि डबल स्ट्रैंडेड DNA भी हो सकता है और सिंगल स्ट्रैंडेड DNA भी हो सकता है, फिर उनके एग्जाम्पल्स देखे थे। इसी तरीके से राइबो वायरसेस में हमने प्लांट RNA वायरस देखा, एनिमल RNA वायरस देखा। राइबो वायरसेस क्या होते हैं, जनरली प्लांट वायरसेस होते हैं, बट इनमें एक्सेप्शंस हैं, एनिमल में भी कुछ ये पाए जाते हैं, जैसे कि इन्फ्लुएंजा वायरस हो गया, राउस सार्कोमा वायरस हो गया, पोलियो वायरस हो गया और एड्स हो गया, ठीक है। और प्लांट RNA वायरसेस में हमने सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरस देख लिए, डबल स्ट्रैंडेड देख लिए। तो यहाँ पे हमारा क्लासिफिकेशन जो होता है वो कंप्लीट हो जाता है। इस पोर्शन को बहुत ध्यान से याद कीजिएगा, क्योंकि 100% क्वेश्चन एक ना एक बनता ही है हर एग्ज़ाम में यहाँ से, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है शेप्स ऑफ वायरसेस, ठीक है। हमें वायरसेस का शेप्स भी देख लेते हैं, कौन कौन से शेप के वायरसेस होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, शेप्स ऑफ वायरसेस,
ठीक है, तो डिफरेंट टाइप के हमें शेप्स देखने को मिलते हैं वायरसेस में, उसको भी नोट कर लीजिए। जैसे कि सपोज़ करो यहाँ पे हम स्टार्ट कर देते हैं 1 2 3 डाल के, चलो। ब्रिक शेप्ड, ठीक है, ब्रिक शेप्ड कैसा किसका होता है, तो ये होता है स्मॉल पॉक्स का, ठीक है। देन रॉड शेप्ड, रॉड शेप का कौन सा होता है, टीएमवी होता है रॉड शेप का, ठीक है। ये क्वेश्चन पुटअप हुआ है प्रीवियस ईयर में, इनमें से आपको पूछा था बुलेट शेप्ड वायरस, ठीक है। तो बुलेट शेप्ड वायरस किसका होता है, रेबीज़ का होता है। बुलेट शेप्ड वायरस किसका होता है, रेबीज़ का, ठीक है। देन नेक्स्ट है टेडपोल शेप्ड, टेडपोल शेप्ड किसका होता है, वो होता है बैक्टीरियोफेज, टेडपोल शेप्ड ये होता है बैक्टीरियोफेज। देन बात करें अगर स्फेरिकल शेप्ड की, तो ये होता है HIV, पोलियो एंड इन्फ्लुएंजा का, इन्फ्लुएंजा वायरस, ये कैसे होते हैं, स्फेरिकल शेप्ड होते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक और नोट कर लीजिए, क्राउन शेप्ड, ठीक है। तो क्राउन शेप्ड अभी कौन सा वायरस था हमारा, ये था कोरोना वायरस, ठीक है। अब आ जाते हैं नॉमेनक्लेचर देख लेते हैं, है ना, वायरसेस का नॉमेनक्लेचर भी देख लेते हैं कि किसने दिया था और कैसे करते हैं इसको, है ना। नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, नॉमेनक्लेचर ऑफ वायरसेस, ठीक है। नॉमेनक्लेचर भी करना बहुत ज़रूरी है, और ये किसने दिया था, ये गिब्स एंड हैरिसन ने दिया था। के बाद गिब्स एंड हैरिसन ने दिया था। और नॉमेनक्लेचर जो हम करते हैं वायरसेस का, उसे हम क्या बोलते हैं, क्रिप्टोग्राम बोलते हैं। गिब्स एंड हैरिसन ने क्या टर्म दिया था इसको, क्रिप्टोग्राम, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, क्रिप्टोग्राम। अब देखो, जो हम क्रिप्टोग्राम कह लें या नॉमेनक्लेचर बोल लें, तो इसमें हम वायरस को क्या करते हैं, जो नेम देते हैं, तो उसको वो नेम कैसे दिया जाता है, उसके टोटल 4 पेयर्स होते हैं, है ना। 4 पेयर्स के बेसिस पर नेम डिसाइड होता है। तो ईच वायरस इज गिवन अ नेम मेड अप ऑफ मेड अप ऑफ 4 पेयर्स, ठीक है। अब वो पेयर्स कौन कौन से होते हैं वो देख लेते हैं एक बार। तो देखो, फर्स्ट पेयर जो होता है, फर्स्ट पेयर, उसमें क्या चीज़ देखते हैं हम, टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड नंबर ऑफ स्ट्रैंड इन न्यूक्लिक एसिड, यानी कि न्यूक्लिक एसिड कौन सा है उसमें, कि RNA है कि DNA है, ठीक है। और स्ट्रैंड्स कितने, यानी कि सिंगल स्ट्रैंडेड है या डबल स्ट्रैंडेड है, ठीक है। ये चीज़ हम किस में देखते हैं, फर्स्ट पेयर में देखते हैं। देन सेकंड पेयर में हम लोग क्या देखते हैं, कि मॉलिक्यूलर वेट कितना है न्यूक्लिक एसिड का, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ न्यूक्लिक एसिड, और ये किस में देखा जाता है, मिलियंस में। एंड सेकंड उसमें देखते हैं परसेंटेज ऑफ न्यूक्लिक एसिड, यानी कि न्यूक्लिक एसिड का परसेंटेज कितना है। देन थर्ड पेयर में क्या देखते हैं, ये कटा हुआ नहीं है, ये अंडरलाइन करा था, ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, वो लाइन ऊपर शिफ्ट हो जा रही है, ठीक है। थर्ड पेयर में हम देखते हैं वायरस का शेप कैसा है, शेप ऑफ वायरस एंड शेप ऑफ कैप्सिड, उसके कैप्सिड का शेप कैसा है। कैप्सिड क्या था, प्रोटीन पार्ट था ना वायरस का, ठीक है। फोर्थ पेयर में हम लोग क्या देखते हैं, फोर्थ पेयर में हम लोग देखते हैं टाइप ऑफ होस्ट इन्फेक्टेड, यानी कि कौन से होस्ट को वो इन्फेक्ट कर रहा है, ठीक है, इन्फेक्टेड।
कि सीडेड प्लांट है, नॉन सीडेड प्लांट है, कैसा है वो चीज़ देखते हैं। और उसके बाद कैरियर यूज्ड इन ट्रांसमिशन, कि मतलब किस कैरियर से ट्रांसमिशन ऑफ वायरस हुआ है, एयर है, वाटर है, क्या चीज़ है। ठीक है, तो अब देखो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं एक, किसका, क्रिप्टोग्राम ऑफ टीएमवी का देख लेते हैं। ठीक है, तो टीएमवी में क्या होता है, सबसे पहले जो होता है वो आरएनए होता है ना, स्लैश सिंगल स्टैंडर्ड होता है। देन एक तो ये डॉट नहीं आते हैं इससे। फिर नेक्स्ट पेयर में हम क्या देखते हैं, मॉलिकुलर वेट देखते हैं न्यूक्लिक एसिड का, किसमें, मिलियन में। तो ये यहाँ पर 2 मिलियन होता है। ठीक है, उसके बाद क्या देखते हैं, परसेंटेज देखते हैं। तो परसेंटेज कितना है, 5% है। देन उसके बाद नेक्स्ट थर्ड पेयर में क्या देखते हैं, शेप देखते हैं। शेप कैसी होती है, टीएमवी की इलोंगेटेड होती है ना। और उसके बाद क्या देखते हैं, फिर कैप्सिड की भी शेप कैसी होती है, इलोंगेटेड होती है। देन फिर फोर्थ पेयर में क्या देखते हैं, टाइप ऑफ होस्ट इन्फेक्टेड, तो कौन से होस्ट को इन्फेक्ट करता है, सीडेड प्लांट को इन्फेक्ट करता है। एंड कैरियर यूज्ड इन ट्रांसमिशन ऑफ वायरस क्या होता है, वो एयर होता है। तो अगर हमें ये क्रिप्टोग्राम दिया हुआ है एग्ज़ाम में, तो हम इस चीज़ को देख करके पहचान लेंगे कि ये किसका क्रिप्टोग्राम है, टीएमवी का। या हमसे ये चीज़ पूछी गई है कि इनमें से कौन सा टीएमवी का क्रिप्टोग्राम होगा, तो टीएमवी के स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम इस क्रिप्टोग्राम को निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आ जाओ टीएमवी का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। टोबैको, मोज़ेक, वायरस। ठीक है, टीएमवी। तो सबसे पहले डिस्कवरी की अगर बात करें, तो डिस्कवरी किसने करी थी, हमने ऊपर देखा था, डिस्कवर्ड बाय आइवानोव्स्की इन 1892। कौन से ईयर में करी थी, 1892 में करी थी। ठीक है, इसके बाद बात करें आइसोलेशन या क्रिस्टलाइजेशन, किसने करा था, आइसोलेशन या फिर हम कह सकते हैं क्रिस्टलाइजेशन, ये किसने करा था, ये स्टैनले ने करा था। ठीक है, और ये कैसे, शेप कैसी होती है इनकी, इलोंगेटेड रॉड लाइक। ठीक है, रॉड लाइक शेप होती है। एक एक करके देख लेते हैं। चलो सबसे पहले शेप देख लेते हैं। तो ये होती है इलोंगेटेड रॉड लाइक हेलिकल। ठीक है, अगर साइज़ की बात करें, टीएमवी का साइज़ कैसा, कितना होता है, तो ये होता है आपका 300 माइक्रोन मीटर लेंथ होती है एंड 17 माइक्रोन मीटर डायामीटर होता है। ठीक, स्ट्रक्चर की बात करी जाए अगर, स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है, स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर में हमने न्यूक्लिक एसिड था, न्यूक्लिक एसिड होता है और प्रोटीन होता है। ठीक है, तो न्यूक्लिक एसिड जो है कौन सा होता है, इसमें सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है और कितना परसेंटेज होता है, 5.6%। ठीक है, 5.6% सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। वहीं प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं, कैप्सिड बोलते थे। और यूनिट क्या होती है इसकी, यूनिट कैप्सोमियर देखी थी हमने, ऊपर ही देख ली थी। और इसमें कितने कैप्सिड होते हैं, ये होते हैं 2130। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा, इसके कैप्सिड का नंबर 2130। ठीक है, और परसेंटेज की अगर बात करें तो न्यूक्लिक एसिड 5.6% है, तो प्रोटीन कितना हो जाएगा, 94.4% इसमें प्रोटीन होता है। ठीक, ये परसेंट है। और एक कैप्सोमियर में कितने अप्रॉक्सीमेटली वो होते हैं अमीनो एसिड्स, यहाँ पर नोट कर लो। ओहो,
रुक जाओ, 158 अमीनो एसिड्स होते हैं, ए लिख दिया है, ठीक है। अब देखो स्ट्रक्चर देख लेते हैं एक बार इसका। वैसे इतना अच्छा तो नहीं बन पाएगा, बट आई विल ट्राई कि थोड़ा ठीक ठीक बन जाए, समझ में आ जाए। ये क्या है, ये इसका सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है, ठीक है। इसके बाद ये नीचे जो होते हैं ये सब कैप्सोमियर होते हैं, लाइक बंच ऑफ ग्रेप्स। इसे तो ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या हो गया, ये हो गया इनके कैप्सिड 2130 कैप्सोमियर। और लेंथ कितनी हो गई, ऊपर हमने देखी थी 300 माइक्रोन मीटर, और डायमीटर ये कितना हो गया, ये होता है 17 माइक्रोन मीटर, ठीक है। तो ये हो गया स्ट्रक्चर टीएमबी का। टीएमबी से क्वेश्चंस बनेंगे तो मोस्टली इतने में से ही सारा कुछ कवर हो जाता है, ठीक है। आपको कैप्सोमियर ध्यान रखना है, डिस्कवरी की ध्यान रखनी है। देखो यहाँ से टीएमबी, एक तो इसका जो क्रिप्टोग्राम है वो ध्यान रखना है कि कौन से पेयर, मतलब कौन से फर्स्ट पेयर, सेकंड पेयर, थर्ड पेयर, फोर्थ पेयर में क्या क्या चीज़ें आती हैं, क्रिप्टोग्राम ध्यान रखना है। देन डिस्कवरी किसने करी थी, हाईलाइट कर दे रही हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। डिस्कवरी किसने करी थी वो चीज़ ध्यान रखनी है, तो वो डिस्कवरी आइवानोव्स्की ने करी थी। ईयर ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा क्रिप्टोग्राम ध्यान रखना है इसका टीएमबी का। और ये चीज़ें कि फर्स्ट पेयर में जो है टाइप होता है न्यूक्लिक एसिड का, सेकंड पेयर इसी के साथ नंबर ऑफ स्ट्रैंड होता है, सेकंड पेयर में मॉलिक्यूलर वेट होता है और परसेंटेज होता है, थर्ड पेयर में शेप होती है वायरस की और कैप्सिड की शेप होती है, ठीक है। फोर्थ पेयर में टाइप ऑफ होस्ट इन्फेक्टेड और कैरियर, ठीक है। ये चीज़ याद रखने वाली है। फिर क्रिस्टलाइजेशन किसने करा था टीएमबी का, तो वो स्टैनले ने करा था। इनकी शेप कैसी होती है, तो ये इलोंगेटेड होते हैं, रॉड लाइक होते हैं, हेलिकल होते हैं। साइज़ की बात करें तो 300 माइक्रोन मीटर इनकी लेंथ थी, 17 माइक्रोन मीटर डायमीटर था, ठीक है। और न्यूक्लिक एसिड इनमें कैसा होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, 5.6% होता है। प्रोटीन को इसके कैप्सिड बोलते हैं, इसका यूनिट जो होता है कैप्सोमियर होता है। कैप्सिड कितने होते हैं, 2130 कैप्सिड होते हैं। और परसेंटेज में पूछे तो 94.4% होता है। एक कैप्सोमियर में अमीनो एसिड्स कितने होते हैं, तो 158 अमीनो एसिड्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा टीएमबी जो है ये कंप्लीट हो जाता है। अब बात कर लेते हैं एक बार थोड़ा सा इन्फ्लुएंजा वायरस की भी, ठीक है, क्योंकि एक आधा क्वेश्चन उससे भी बना हुआ है, तो उसको भी नोट कर लेते हैं। इन्फ्लुएंजा वायरस, ठीक है। इन्फ्लुएंजा वायरस, ठीक है। तो इनकी सिमेट्री की बात करें तो ये कैसे होते हैं, हेलिकल सिमेट्री होती है इनकी सिमेट्री। 10% इसमें आरएनए होता है एंड 90% प्रोटीन होता है, ठीक है। और आरएनए कैसा होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग अब बैक्टीरियोफेज पर, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बैक्टीरियोफेज से भी क्वेश्चंस बने हुए हैं प्रीवियस ईयर में, तो इसको भी थोड़ा ध्यान से याद रखना। बैक्टीरियोफेज, ठीक है। तो डिस्कवरी की बात करें अगर, आप लोग साथ साथ में इसको नोट करते रहिएगा, जिससे कि बाद में आप लोगों का बैकलॉग ना हो और टाइमली चीज़ें आपकी कवर हो जाएं। तो डिस्कवरी की बात करें तो एफ टॉर्ट एंड डी हेरल ने इसकी डिस्कवरी करी थी, DHERLLE, ठीक है। एफ टॉर्ट एंड डी हेरल ने इंडिपेंडेंटली, ठीक है। और शेप की बात करें तो शेप इसकी कैसी होती है, शेप जो होती है वो टेडपोल शेप होती है, ठीक है। अब देखो इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं एक बार। ये इसका हेड होता है, ठीक है। हेड का जो डायमीटर होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 650 एंगस्ट्रॉम होता है, ठीक। ये इसका हेड हो गया, ठीक है। और लंबाई कितनी हो जाती है हेड की, ये हो जाती है 950 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। 650 × 950। फिर हेड के बाद ये यहाँ पर इसका जो होता है ये कॉलर होता है, ठीक है। ये दिस इज कॉलर,
ये फिर आपकी ये टेल हो जाती है, ठीक है। कॉलर से लेकर के यहाँ से यहाँ तक का जो होता है 950 एंगस्ट्रॉम होता है। और यहाँ पर जो है ये एंड प्लेट होती है, और एंड प्लेट से जो है टेल फाइबर्स निकले हुए होते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये एंड प्लेट से टेल फाइबर्स निकले हुए होते हैं। ये कितने होते हैं टोटल 6 टेल फाइबर्स होते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली स्ट्रक्चर हो गया यहाँ पर, ये आपका जेनेटिक मटेरियल हो गया, ठीक है। ये हो गया बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर। अब देख लेते हैं और कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें, जैसे कि कोलीफेज। तो कोलीफेज हम किसे कहते हैं? ऐसे वायरस जो कि एस्केरिशिया कोलाई को इन्फेक्ट करते हैं, ठीक है। बैक्टीरियोफेज कैसे थे? ऐसे वायरसेस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर रहे थे। कोलीफेज क्या है? वायरसेस दैट इन्फेक्ट ई कोलाई, ठीक है। और ये भी डी हेरल ने ही इसकी डिस्कवरी करी थी। कोलीफेज के बाद साइनोफेजेस देख लेते हैं। साइनोफेज तो ऐसे वायरसेस जो कि ब्लू ग्रीन एल्गी को इन्फेक्ट करते हैं। वायरस इन्फेक्टिंग ब्लू ग्रीन एल्गी। फर्स्ट साइनोफेज जो डिस्कवर्ड हुआ था वो 3 ब्लू ग्रीन एल्गी में हुआ था, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? LPP1। फर्स्ट साइनोफेज क्या था? LPP1। इसका नेम लिख लो। L फॉर लिंजबिया, P फॉर फॉर्मिडियम एंड नेक्स्ट P फॉर प्लेक्टोनीमा, ठीक है। LPP1। अब टाइप्स ऑफ फेजेस और देख लेते हैं, है ना। ज़्यादा नहीं बचा है इसमें, हमें फेजेस देखने हैं, देन लाइफ साइकिल देखनी है बैक्टीरियोफेज की, और लास्ट में सारा कंपैरिजन प्रियॉन्स, वायरॉन्स, इंटरफेरॉन्स वगैरह देखने हैं, और डिजीज़ेस देखनी है, ठीक है। और माइकोप्लाज्मा देखना है। तो या तो ऐसा करते हैं, चलो अप्रॉक्सीमेटली 37 मिनट्स की तो आपकी क्लास हो गई है। टाइप्स ऑफ फेजेस से फिर हम ऐसा करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम इसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जिसमें हम टाइप्स ऑफ फेजेस देख लेंगे, बैक्टीरियोफेज की लाइफ साइकिल देख लेंगे, डिजीज़ेस वगैरह देख लेंगे वायरसेस से जो भी होती हैं, देन माइकोप्लाज्मा के बारे में देख लेंगे, ठीक है। एक क्लास और ले लेंगे वायरसेस की, ठीक। तब तक आप लोग अपना रिवाइज़ करते रहो, अच्छे से पढ़ते रहो। अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।